नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति अब समझने लग गए हैं। ट्रेड डील से दौड़ा शेयर मार्केट। जी हां, ट्रेड डील अभी तक फाइनल हुई या नहीं हुई, इसके बारे में क्या खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खबर दी, लेकिन इसकी क्या शर्तें हैं, कौन फ्री रहेगा, कौन फ्री नहीं रहेगा, किस पर शून्य टैक्स लगेगा, किस पर कितना टैक्स लगेगा, टैरिफ लगेगा, कहीं पर भी कोई बड़ी खबर नहीं। राहुल गांधी बोलते हैं डील के लिए सरकार पर दबाव था। भारत यूएस ट्रेड डील पर मंगलवार को लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर डील के बहाने देश बेचने का आरोप लगाया। विपक्ष ने ट्रेड डील का विवरण सदन के सामने रखने की मांग की। कहीं पर भी सदन के सामने रखने की जो मांग है वह पूरी हुई या नहीं हुई, लेकिन राहुल के आरोपों के बाद शाम को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर से समझौता नहीं किया गया। ये कहना है पीयूष गोयल का। यह तो कहना है पीयूष गोयल का, कृषि सेक्टर से समझौता नहीं किया गया, यानी कृषि और डेयरी सेक्टर के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया। उधर अमेरिका का कहना है कि भारत कृषि उत्पादों पर जीरो टैरिफ लगेगा। यदि जीरो टैरिफ लगेगा तो भारत में कितनी जबरदस्त तरीके के अमेरिकी सामान आएंगे, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो अमेरिका सही कह रहा है या देश के मंत्री सही कह रहे हैं, यह आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, या कहीं से कवरेज का पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। अमेरिकी ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमिसन ग्रीन ने मंगलवार रात दावा किया कि भारत कई अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ शून्य करेगा। कृषि उत्पादों में ड्राई फ्रूट्स, वाइन, स्प्रिट्स, फल और सब्जियां शामिल है। यही एक कारण था कि कहा गया था कि टैरिफ शून्य होगा तो भारत के किसान और भारत के व्यापारी किस तरह से आर्थिक रूप से बर्बाद होंगे, लेकिन कहीं पर भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि क्या सही है। वहीं रूस बोलता है कि तेल खरीद रोकने की कोई सूचना नहीं है। जी हां, एक तरफ रूस से तेल खरीदने की सूचना यह है कि वो खरीद कम हो गई, लेकिन रूस कहता है कि उसे भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बंद करने को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को यह बयान दिया। यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब डोनाल्ड ट्रंप भारत द्वारा रूसी तेल खरीद बंद करने का दावा कर चुके हैं। असली क्या है, सही क्या है, सच्ची क्या है, झूठ क्या है, आपको पता चला है या नहीं पता चला? आपके सामने कहीं पेश है आंकड़े, या मीडिया ने कहीं इस पर चर्चा की नहीं की होगी। राज्य वृक्ष खेजड़ी को बचाने के लिए शुरू हुए महापड़ाव के दूसरे दिन मंगलवार को 29 साधु संत, 80 महिलाओं सहित 363 पर्यावरण प्रेमियों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि पूरे प्रदेश में खेजड़ी कटाई रोकने के लिए सख्त कानून बने। केवल बीकानेर या जोधपुर में रोक लगा देने का प्रस्ताव मंजूर नहीं। जब तक सरकार की ओर से तारीख और सर्कुलर जारी नहीं होगा तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। खेजड़ी सहित 50 साल पुराने कोई पेड़ न कटे, सरकार खेजड़ी कटाई रोकने का सर्कुलर बताए। जबरदस्त तरीके का पर्यावरण प्रेमियों का प्रदर्शन, कहां कोई खबर, आपको इससे अवश्य बता सकते हैं। राजस्थान के स्टार्टअप के लिए जयपुर रोबोटिक्स, कोडिंग, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स का हब बनने जा रहा है। जयपुर को एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग हब बनाने की वित्तीय मंजूरी मिल गई है। प्रदेश में एवीजीसी के 700 स्टार्टअप इनोवेशन स्टूडियो बनेगा। शॉर्ट मूवी एनिमेशन सीरीज के लिए अब मुंबई नहीं जाना होगा। तो बड़ी खबर जो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। राजस्थान की आबोहवा लगातार खराब हो रही है और एक्यूआई लेवल बढ़ रहा है। बीते 3 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो भिवाड़ी, हनुमानगढ़, धौलपुर, श्रीगंगानगर जिले में सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण रिकॉर्ड हुआ। साल 2023 से 2025 तक इन शहरों में एक्यूआई लेवल 300 के पार दर्ज हुआ, जो रेड जोन माना जाता है। राज्य सरकार ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के वायु प्रदूषण को लेकर पूछे सवाल के जवाब में यह बताया। वायु प्रदूषण फैलाने का सबसे बड़ा कारण इंडस्ट्रीज है। तो आप इसको भी अवश्य बात करें कि 300 के पार यदि एक्यूआई रहता है तो कितना फर्क होता होगा आपके फेफड़ों पर। लेकिन मीडिया बताता है कि आपको बांग्लादेश से डरना चाहिए, उसके अत्याचारों से डरना चाहिए।
पिछले 3 सालों में राजस्थान में ड्रग्स तस्करी के मामले 30% तक बढ़ गए हैं। क्या आपने मीडिया पर इसकी चर्चा देखी या जबरदस्त तरीके के कवरेज देखे, या जो ड्रग्स तस्करी के मामले में जिस परिवार इससे पीड़ित है उसके कहीं बयानबाजी देखी? बहुत कम देखी होगी या नहीं देखी होगी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ प्रदेश भर में 17,000 से ज्यादा कार्रवाई के बावजूद तस्करी बढ़ क्यों रही है? इससे सरकार नाराज है और छूट रहे गैप को खत्म कर और सख्ती के मूड में है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गृह विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक सीएम हाउस में बुलाई। ड्रग्स फ्री राजस्थान चाहिए तो थानों की जिम्मेदारी तय हो, सस्पेंड से बर्खास्त करे। राजस्थान विधानसभा में राहुल गांधी की गूंज रही। राजस्थान विधानसभा में मंगलवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान हंगामा हो गया। निम्बाहेड़ा से भाजपा विधायक श्रीचंद कृपलानी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी की जिससे पक्ष विपक्ष उलझ गए। टकराव बढ़ता देख शाम 4:24 पर सदन 15 मिनट के लिए स्थगित किया गया। राहुल पर टिप्पणी होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आपत्ति की। जूली ने सभापति को कहा कि जो सदन का सदस्य नहीं है उसका यहाँ जिक्र नहीं हो सकता। लोकसभा में इस तरह की बात होती है, वहाँ कोई भी व्यक्ति जो सदस्य नहीं है उस पर जिक्र करने की इजाजत नहीं दी जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लेकिन यहाँ इजाजत कैसे मिली, कैसे यहाँ पर चर्चा की गई, इसी बात को लेकर पक्ष विपक्ष भिड़ गया। एनएसयूआई की ओर से युवाओं को नशे से बचाने के लिए युवाओं का युद्ध ड्रग्स के विरुद्ध नशा मुक्ति जन जागरण अभियान चलाया गया। जगतपुरा जयपुर स्थित विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी कैंपस में बुधवार को आयोजित छात्र संवाद में हजारों युवाओं ने भाग लिया और नशे के खिलाफ आवाज उठाई। मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि नशा आज युवाओं के भविष्य के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। युवा यदि जागरूक हो, नशे से दूर रहे तो देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमें मिलकर नशे के खिलाफ जन आंदोलन खड़ा करना होगा। अध्यक्षता करते हुए एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि नशा युवाओं की ऊर्जा, सोच और सपनों को खत्म कर रहा है। एनएसयूआई इस बुराई के खिलाफ हर कॉलेज, हर विश्वविद्यालय और हर गांव तक पहुंचेंगे। 10वीं की छात्रा ने जहर खाया, लिखा टीचर टॉर्चर करते हैं। वहीं टीचर्स ने कहा छात्रा की लगातार अटेंडेंस शॉर्ट हो रही थी, उसके घर सूचना भेजी थी। प्रताड़ना का आरोप गलत है, छात्रा ने भी कभी कोई शिकायत नहीं की। दोनों की तरफ से इतने बयानबाजी आएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि वह क्या सही है और क्या गलत है। बहरोड के पूर्व निर्दलीय विधायक बलजीत यादव को प्रवर्तन निदेशालय की जयपुर क्षेत्रीय इकाई ने मंगलवार रात गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने पूर्व विधायक बलजीत यादव को गिरफ्तार किया। एमएलए फंड के 3 करोड़ रुपए गबन का आरोप है। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग की रिपोर्ट 12 से 15 दिन में तैयार हो जाएगी। इसे सरकार को सौंपा जाएगा। इसके बाद पंचायत चुनाव की लॉटरी संभव है। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में सरपंचों के लिए करीब 2900 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व होगी। वहीं करीब 24,000 सीटें पंच पदों के लिए ओबीसी के लिए रिजर्व होगी। ओबीसी प्रतिनिधित्व आयोग 14,403 ग्राम पंचायतों के आधार पर इस गणना में जुटा है। राज्य निर्वाचन आयोग को कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार अप्रैल तक चुनाव कराने हैं। ऐसे में तय है कि फरवरी के तीसरे सप्ताह या अंत तक लॉटरी प्रोसेस पूरा कराया जाएगा। अब यदि आपने सनरूफ से रील बनाई या स्टंट किया तो केस होगा। अगर आप कार के सनरूफ में खड़े होकर रील बना रहे हैं, उससे बाहर निकलकर स्टंट कर रहे हैं तो आप पर केस दर्ज हो सकता है। आपकी हर हरकत ट्रैफिक पुलिस के कैमरों में रिकॉर्ड हो रही है। अब तक 10 मामलों में वाहन चालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई सीधे कैमरों में कैद फुटेज के आधार पर की गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार 6 फरवरी को राजस्थान सरकार कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक भी होगी। बैठक का एजेंडा मंत्रिमंडल के सदस्यों को पहले ही भिजवा दिया गया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के तहत हेल्पर के 553 पद स्वीकृत किए हैं। पहले से हेल्पर के 598 पद होने से अब 1151 पद हो जाएंगे। मेडिकल शिक्षा विभाग की ओर से सुपर स्पेशलिटी में चयनित डॉक्टरों को 25 लाख रुपए की बैंक गारंटी के आदेश का विरोध होने लगा। जाट अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल सिंह मीना का कहना है कि मेडिकल शिक्षा के संयुक्त शासन सचिव की ओर से जारी आदेश पर आपत्ति जताई है। डॉक्टर मीना ने बताया कि पीजी के बाद बॉन्ड की अनिवार्यता से मेधावी डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी कोर्स करने से वंचित रह सकते हैं। पीजी बॉन्ड के साथ इतनी राशि की बैंक गारंटी देना किसी भी छात्र के लिए संभव नहीं है।
रेडिएशन थेरेपी से ट्यूमर बढ़ता नहीं, इस थेरेपी से साइज छोटा होता है, इससे सर्जरी आसान हो जाती है। बायोप्सी व सर्जरी में कट लगने से बीमारी बढ़ती नहीं, सर्जरी से ट्यूमर निकालकर कीमोथेरेपी दवाओं से बीमारी को खत्म किया जा सकता है। साथ ही सर्जरी के बाद भी रेडिएशन देने से कैंसर के दोबारा होने की संभावना कम होती है। कुछ इस तरह के मिथकों से जुड़ी जानकारी कैंसर सर्वाइवर्स टॉक शो व सम्मान समारोह में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर चौमाल ने दी। कैंसर डे के उपलक्ष्य में मंगलवार को यह टॉक शो आयोजित किया गया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, हेल्थ डिपार्टमेंट के मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर सहित 4 मंत्रियों पर हमले किए। अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए एक बिजली कोयला खरीद के टेंडर को लेकर कई सवाल खड़े किए। डोटासरा बोले, दिलावर ने विभाग का बंटाधार कर दिया। हाईकोर्ट बार बार धमका रहा है, स्कूल सारे जर्जर पड़े हैं, 20,000 करोड़ रुपए इनके पास है नहीं। पहले शिक्षकों की पहले कुत्ते भगाने में ड्यूटी लगाई, फिर राम कथा में शिक्षक लगा दिए गए, मंत्री तो कथा में नाचे। राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत को लेकर सदन में हंगामा हुआ। कफ सिरप से मौतों पर सदन में हंगामा, चिकित्सा मंत्री का जवाब, दवा से एक भी बच्चे की मौत नहीं। कोटा शहर के रामगंज मंडी में मंगलवार को भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों ने आक्रोश जताते हुए रामगंज मंडी के मुख्य मार्गों से ट्रैक्टर रैली निकाली व प्रदर्शन किया। इसके समर्थन में मंगलवार को कृषि उपज मंडी और सब्जी मंडी में नीलामी कार्य बंद रखा गया। रैली में 150 से अधिक ट्रैक्टर और किसान शामिल हुए। इस दौरान मुआवजे समेत अन्य मांगे की गई। किसानों ने चेतावनी दी कि सरकार की ओर से 12 फरवरी तक किसानों के खातों में मुआवजे के रुपए नहीं डाले गए और फसल बीमा योजना का लाभ नहीं दिया गया तो वहां अनिश्चितकालीन प्रदर्शन किया जाएगा। टोंक पुलिस की डीएसटी टीम ने मिलावटी दूध बनाने के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। देर रात डिग्गी क्षेत्र में मिलावटी दूध बनाने की फैक्ट्री पर दबिश देकर वहां से 5500 लीटर मिलावटी दूध से भरे वाहन और बड़ी मात्रा में रसायन व सामग्री जब्त की गई। 5500 लीटर यानी 5500 घरों में लगभग यह दूध जाएगा, मिलावटी दूध। आप इससे असुरक्षित ज्यादा रहेंगे या बांग्लादेश की खबरों से ज्यादा असुरक्षित है। लेकिन मीडिया ने आपको बताया कि आप बांग्लादेश की खबर से डरें और देखें कि आप कितने असुरक्षित हैं, जबकि आपके घर में 5500 लीटर दूध मिलावटी दूध आ रहा है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आपके बच्चे इस दूध से ज्यादा असुरक्षित हैं या बांग्लादेश की खबर से ज्यादा असुरक्षित हैं। पूरा मीडिया बांग्लादेश की पल पल की खबर क्रिकेट के लाइव स्कोर की तरह आपको खबर बताता है, जबकि आपके घरों में नकली दूध, नकली मावा या ड्रग्स या इस तरह के, या आपके जर्जर स्कूल है, जर्जर स्कूल में टॉयलेट नहीं है, उसकी खबर से बिल्कुल दूर दूर तक खबर दिखाता नहीं है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।